विश्वव्यापी कोरोना महामारी को लेकर पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। खास करके शिक्षा क्षेत्र में इस कोरोना महामारी का काफ़ी प्रभाव देखा जा रहा है। जब से यह कोरोना काल शुरू हुआ तब से लेकर अभी तक विद्यालय नहीं खुले हैं। खास करके प्राइमरी स्टेज के जो छात्र छात्राएं हैं, इस कोरोना काल का प्रभाव उन पर सीधा सीधा देखा जा रहा है। विद्यालय संचालित नहीं हुए, जिस कारण उन लोगों का पठन पाठन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। निजी संस्थान द्वारा तो ऑनलाइन की व्यवस्था शुरू की गई, लेकिन अभी भी कई छात्र छात्राएं ऑनलाइन क्लास से वंचित हो रहे हैं। कारण यह है कि परिवार उनका आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। इस प्रकार का मोबाइल उनके पास नहीं है जो ऑनलाइन से वो पठन पाठन कर सकें। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा दिल्ली मोड़ अवस्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल के शिक्षा सलाहकार विशाल गौरव से जब हमने बात की कि आगामी 12 जुलाई से जो स्कूल खुलेगा, क्या व्यवस्था रहेगी, कोरोना गाइडलाइन का किस प्रकार से पालन होगा, कैसे पढ़ाई की व्यवस्था होगी, तो उन्होंने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दरभंगा दर्शन को बताया। दरभंगा दर्शन से मनोज झा। कि 11वीं 12वीं का जो अभी घोषणा हुई है, बिल्कुल सही कदम है। और 12 जुलाई से हम लोग पूरी उम्मीद भी कर रहे हैं कि जो अभिभावक हैं, जो समाज है, वो भी इस निर्णय को बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेगी। और मुझे लगता है कि बच्चे आएंगे और जो संख्या सरकार ने निर्धारित किया है 50%, उस हिसाब से बच्चे आएंगे। सर, जो सुरक्षा की जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मैंने पूरे डिटेल में पढ़ा है, और जो पहले भी बीच में जब एक समय ऐसा आया था जनवरी से मार्च के बीच में, जबकि स्कूलों को खोलने की अनुमति दी गई थी, मोर और लेस करीब करीब बराबर ही है वो, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, 50% बच्चों को हर एक दिन आने की अनुमति दी गई है सरकार के द्वारा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आपको एनकरेज किया गया है, शर्त तो नहीं रखी गई है, लेकिन सरकार की तरफ से और सीबीएसई की तरफ से आपको एनकरेज किया गया है कि आप हाइब्रिड एजुकेशन की ओर बढ़ें, यानी कि आप ऑनलाइन को बंद ना करें। अगर जो स्कूल अभी ऑनलाइन को चला रहे हैं, उनको कहा गया है कि आप ऑनलाइन को कंटिन्यू करें, क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस भी एक झटके में नहीं बनेगा, धीरे धीरे ही लोगों के पास वो विश्वास आएगा। तो मैं अपने स्कूल की तरफ से आपको बता सकता हूं कि हम लोगों ने हाइब्रिड एजुकेशन की तैयारी कर ली है पूरी। हमारे यहाँ हर एक दिन जो ऑनलाइन कक्षाएं चल रही है वो बदस्तूर जारी रहेगी, वैसी की वैसी चलती रहेगी। इसके अलावा हर एक दिन हम लोगों ने 6 पीरियड्स दिए हैं ऑफलाइन, यानी कुल मिलाकर 9 से 10 पीरियड है हर एक दिन हमारे पास। तो केवल 3 दिन ही आने की अनुमति दी गई है अभी, लेकिन ऑनलाइन जो है हमारे यहाँ हर दिन चल रही है और हर दिन चलती रहेगी। ये क्या कुछ आप लोगों को दिशा निर्देश मिला है कि वैक्सीन की व्यवस्था स्कूल स्तर पर भी होगी? देखिए, इसमें 2 चीज़ है कि पहली तो ये कि स्कूल की जो इकोसिस्टम है उसमें एक तो टीचर्स हैं, दूसरा जो इकोसिस्टम या हमारे स्टाफ हैं, दूसरा इकोसिस्टम का जो हिस्सा है उसमें बच्चे और गार्जियंस आते हैं। जो हमारे स्टाफ हैं आज के डेट में, मुझे लगता है कि 95% से अधिक वैक्सीनेटेड ऑलरेडी हो चुके हैं। जो लोग नहीं थे, गर्मी छुट्टी के बाद जब हम लोगों को ऑफिस में टीचर्स को बुलाने की इजाज़त मिली थी, उसके बाद से धीरे धीरे करके हमने सबसे बात करके, परामर्श करके, सबको मोटिवेट करके लगभग सभी स्टाफ हमारे अब कंप्लीटली इम्यूनाइज हो चुके हैं। एटलीस्ट 1 डोज तो उनको पड़ ही चुका है। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है बच्चों का। बच्चों में आपको मालूम है कि 18 से नीचे का वैक्सीन तो अभी आया ही नहीं है, और 11वीं 12वीं में जो भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उसमें 95% आप मान के चलिए कि उनकी 18 ईयर से एज कम होती है, खासकर जो अभी 11वीं से जस्ट 12वीं में गए होंगे। तो वहाँ पर तो वैक्सीनेशन का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, जो बच्चों के माध्यम से अभिभावक तक अपनी ये वैक्सीनेशन को लेकर बात पहुंचाने की बात है, तो वो निश्चित रूप से हम लोग बच्चों से भी डिस्कस करेंगे वैक्सीनेशन के बारे में, और जो लेटेस्ट चीज़ें हुई हैं उसके बारे में उनको अवगत कराने की कोशिश करेंगे। जो अलग अलग बोर्ड ने अधिकार दिया हुआ है कि आप अगर अपने पाठ्यक्रम में थोड़ा सा 10-15% ऊपर नीचे अगर आप बच्चों से बताना चाहें, उनसे बात करना चाहें, तो ये आज़ादी हर बोर्ड अपने शिक्षकों को और स्कूलों को देता है। हम लोगों ने अपने शिक्षकों के साथ ये बात आज से 1 साल पहले ही की थी। जो आप कह रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि एक सवाल आपने कहा।
आज से 1 साल पहले हमने कोरोना की एक एक पैरामीटर को लेकर के अपने स्कूल के टीचर्स और स्टाफ के लिए वेबिनार करवाया। जो डॉक्टर SN सराफ, जो कोरोना के पेशेंट भी रहे थे, रिकवर हुए और बहुत ही उन्होंने बेहतरीन तरीके से हमारे सारे टीचर्स के साथ रूबरू हुए और प्रैक्टिकल बातें उन्होंने बताई कि एक पेशेंट के रूप में और एक डॉक्टर के रूप में सारी चीज़ें, और सब कुछ से अवगत कराया। और वो चीज़ें जो है अभी तक हम लोग समझते रहे हैं उस चीज़ को, और फिर मुझे लगता है कि उसको फ्रेशन अप करने की आवश्यकता है, वापस रिफ्रेश करने की आवश्यकता है, और बच्चों तक भी निश्चित रूप से ये बात पहुंचनी चाहिए। और हम लोगों के पास जो भी ज्ञान है वो निश्चित रूप से हम लोग पहुंचाएंगे बच्चों तक। क्या अभिभावक और छात्रों से क्या आप अपील करेंगे? मैं हमेशा से मैंने एक स्टैंस मेंटेन किया है कि शिक्षा का मतलब है कि अपने आप को आने वाले जिंदगी के लिए तैयार करना, केवल किताबों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। और कोरोना जो है आपकी जिंदगी का हिस्सा हो चुका है, या कोई भी महामारी आपकी जिंदगी का ये हिस्सा बन चुकी है अनफॉर्चुनेटली। इसलिए मुझे हमेशा ये लगता है कि हम लोग को प्रयासरत रहना चाहिए हमेशा कि किस तरह से हम लोग इस महामारी से निपट सकें। और दूसरी बात ये है कि ये भी एक एजुकेशन का ही पार्ट है कि आप हमेशा संघर्षरत रहते हैं। जीवन में दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन फिर इससे लड़ना, इससे संघर्ष करना और इससे जीतना, ये भी हमारे शिक्षा का ही पार्ट होना चाहिए कि किस तरह से हम इसको ट्रेनिंग दें इसकी।